यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। भाइयों ने देखा दूर से यूसुफ को आते, जब कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। हार्डशिप, मुश्किलात। सबक नंबर 5। लिखा है, तब रूबन ने ये सुनकर उसे उनके हाथों से बचाया और कहा, हम उसकी जान न लें। इसका मतलब है कि वो अपने भाई यूसुफ के साथ बदसलूकी कर रहे थे और यूसुफ जो बड़ी कोशिश के बाद बड़ा लंबा सफ़र करके भाइयों को ढूंढता हुआ इधर उधर फिरता हुआ कई घंटों के बाद, और हो सकता है कि कई दिन भी लगे हों क्योंकि वो पैदल सफ़र कर रहा था, और हो सकता है कि कुछ घंटे लगे हों। इतने लंबे सफ़र के बाद पैदल भूखा वो भाइयों के पास पहुंचता है। जब वो भाइयों के पास पहुंचता है तो भाई उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको मेरा ख्याल है मार पीट भी कर रहे होंगे। तभी रूबन ने उसे उनके हाथ से बचाया और उन्होंने जो कपड़ा वो पहने हुए था उसे उतारा। अब ये जो इतना लंबा सफ़र करके आ रहा है, ना इसको गले मिला, ना इसका हाल चाल पूछा, बल्कि आते ही मेरा ख्याल है उसका खूब मजाक उड़ाया और उसको खूब बातें बनाई और खुशी मनाई कि जो प्लान हमने किया था वो पूरा हो गया। और फिर उसकी कबा उतारी। मेरा ख्याल है वो आराम से तो नहीं उतारी होगी, खींच खांच के उतारी होगी, ज़बरदस्ती उतारी होगी। और यूसुफ को ये कबा बहुत प्यारी थी। वो उसको पहनकर बड़ा फ़ख्र महसूस करता था, अपने आप को ख़ास समझता था और वो इस बात से बहुत खुश था कि ये कबा उसके बाप ने उसको दी है और ये ख़ास है उसके लिए। वो कबा बहुत अहमियत रखती थी, जिसको उसके भाइयों ने खींच खांच के उससे उतारा। और हो सकता है जब उसने उसको उतारा हो तो अपने पाँव के नीचे भी उसको खूब रौंदा हो और हो सकता है उछाला हो, क्योंकि शायद यूसुफ जो है उनसे कह रहा होगा मेरी कबा दो, मेरी कबा दो। तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ उछाला भी होगा, फेंका भी होगा गेंद की तरह, और उसकी कबा का बुरा हाल किया होगा। जैसे कि अक्सर भाई जब किसी को तंग करते हैं तो उसकी चीज़ को छीन कर एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं और वो एक छीनता रहता है जिसकी चीज़ छीनी होती है। सोचो उस वक्त यूसुफ के दिल की क्या हालत होगी। उसने क्या सोचा होगा, ये भाई जिनका हाल पूछने के लिए बाप ने मुझे भेजा है और मैं इतना लंबा सफ़र करके इनका हाल पूछने आया हूँ। और रूबन ने ही उनको मशवरा दिया कि इसको गड्ढे में डाल दो। सो उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया और लिखा है कि वो गड्ढा
सूखा हुआ था, उसमें ज़रा भी पानी ना था। घड़ा पता नहीं कितना पुराना था, और आपको पता है पुरानी चीज़ों में बदबू आ जाती है, कितना गहरा था। अच्छा, फिर उसमें जाले भी लगे होंगे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होंगे, कॉकरोच, छिपकलियाँ, चूंटियाँ, हो सकते सांप भी हों। ठीक है, अंधेरा बहुत होगा। और फिर आपके क्या ख्याल में, जब उन्होंने उसको फेंका होगा तो रस्सी से उतारा होगा, हो सकता है धक्का दे के फेंका हो, और उसको कई जगह चोट भी लगी हो, जख्म भी आए हो, और उसका खून भी बह रहा हो। क्या हालत थी उस वक्त यूसुफ की, बेबसी की, परेशानी की, और वो बहुत दुखी हो रहा होगा कि मेरे भाई मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और फिर उसकी कबा को उतार कर, उसका मजाक उड़ाकर, उसको मार पीट कर, गड्ढे में डालकर, फिर लिखा है 25वीं आयत में कि वो खाना खाने बैठे। इतने खुश हैं, और खुशी में अब उनको सारा कारनामा करके भूख लगी है। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। जो जाल उन्होंने बिछाया अपने बाप के खिलाफ और यूसुफ के खिलाफ, उसमें यूसुफ फंस गया, और अब ये खुश हैं और खाना खाने बैठे हैं। यूसुफ भी भूखा होगा, लंबा सफ़र किया, पैदल चल के आया, उससे बदसलूकी की, और उसको भी प्यास लगी होगी, और वो इनके खाने की, क्योंकि घड़े के पास ही खा रहे थे ना बैठकर, इनकी आवाज़ें भी सुन रहा होगा, खाने की खुशबू भी आ रही होगी, और उनकी बातों की आवाज़ आ रही। क्या हाल था उस वक्त यूसुफ का, किस परेशानी, कर्ब में, मुश्किल में, दुख तकलीफ में वो था। थोड़ी देर सोचें, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त कभी आया जब आपके अपनों ने, आपके दोस्तों ने, आपके अजीज़ों ने, जिन पे आप भरोसा करते थे, आपके ऑफिस वालों ने आपके साथ ऐसा सलूक किया हो कि आपकी चीज़ छीन ली हो, वो चीज़ जो प्यारी है छीन ली हो, छुपा ली हो, बेच दी हो, और फिर आपके दिल की क्या हालत हुई। मैं एक शख्स को जानती हूँ जिसकी बहुत ही कीमती चीज़ उसके दोस्तों ने उनकी आंखों के सामने चुरा ली, आंखों के सामने चुरा ली, और वो कहते रह गए कि तूने हमारे सामने ही उठाई है। वो मुक्कर ही गया, और माना ही नहीं माना, लेके चला गया, और वो हैरान थे कि मेरे सामने उसने उठाई है, मैंने खुद देखा है। मजाक मजाक में उसने उठाई, जेब में डाली, और फिर मुक्कर ही गया कि मैंने तो उठाई नहीं, मैंने तो की नहीं ऐसी। तो क्या हालत होती है उस वक्त आपकी। अगर मेरे साथ देखिए ज़बूर 37 की 5वीं छठी आयत, उसमें बड़ी तसल्ली की बात है, उसमें बड़ी तसल्ली है आपकी और मेरे लिए। अपनी राह खुदावंद पे छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रासबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रहे और सब्र से उसकी आस रख, और उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है, मत अफसोस कर, मत परेशान हो, मत दुख कर, मत तकलीफ कर। खुदा आपके लिए काम करने को तैयार है। वो आपकी मुश्किल को, परेशानी को, दुख को दूर करके दोपहर की तरह रोशन करता है। जब दोपहर होती है तो एक अंधे को ही पता चलता है कि रोशनी हुई है। सो खुदा आपको बरकत दे।
कपड़े उतारे पीटा बड़े ही गुस्से में, फिर फेंक दिया एक गहरे से कुएं में, फिर फेंक दिया एक गहरे से कुएं में। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। एक इस्माइली काफिला गुजरा करीब से, सिर्फ 20 रुपए में बेचा बड़ी बेदर्दी से, सिर्फ 20 रुपए में बेचा बड़ी बेदर्दी से। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। पहले 44 के घर, फिर कैद खाने में, फिर एक दिन पहुंचा फिरौन के महल में, फिर एक दिन पहुंचा फिरौन के महल में। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, यीशु ने भी हम सबको है माफ कर दिया। काश हम भी एक दूसरे को माफ कर सकें। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय, बाय बाय।